हम लोग का नहीं था, हम लोग को तो किसका था? वो रेलवे का था, वो जो पाया बना के छोड़ा था। हम लोग दोनों तरफ जोड़ना है उनको। ये सरकार हमेशा ऐसे ही जवाब देती है, सर वो मेरा नहीं था, वो उसका था। अरे जनता तो भुगत रही है ना भाई, उसके लिए तो कुछ कीजिए, सब कोई सोचिए। 19 में वाद हुआ सर, ये प्रूफ था। पहले भी आपको सोनभद्र की तरफ 19 को भी तो 7 साल हो गए, 19 को कम साल हुए क्या? अब ये ना आप 19 बोल रहे हैं, अभी 21 बोल रहे हैं। गांधी सेतु 5 साल में बन गया था पूरा गंगा से यहाँ, इसका 19 का बाढ़। मरीन ड्राइव बनाने वाले इन्हीं की एजेंसी कौन बनाया? मरीन ड्राइव बनाए थे यहाँ पे, खाली जमीन पे ही था ना, यहीं पे सब इनको प्रॉब्लम हो रहा है। आप पटना में मेरीन ड्राइव बना दी, यहाँ मरल ड्राइव बना दिए। आपको मर रहा है, हम लोग मर एकदम। आप वहाँ मेरीन बना, यहाँ मरल ड्राइव 2-3-4 लेबर और अभी चलाता है काम। नहीं, हमारे मिला उस अभी वो आप समझ लीजिए, पूरा अगले महीने से आपका बीत रहा है। माँ सीता मंदिर का काम शुरू हो रहा है, अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन को मिल गया है वो, और वो जब शुरू होगा तब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम होगा। जो नेपाल से आना चाहेंगे, आने का तो ही रास्ता कैसे जाएगा? हर तरफ से पूरा। अब सर आपको देखिए, आप यहाँ पुल निर्माण निगम से इनका कोई बकाया नहीं है, कोई काम में अड़चन नहीं है, जो भी था हम लोग। तो जब कहीं कुछ बकाया नहीं है तो फिर इतना घेरा कर हम लोग क्यों बात करें? हम लोग इतना क्यों घेराए हुए? नहीं है, तेजी करेंगे। आपका आदमी बहुत कम लगा रहा है, आदमी बढ़ाइए ना। 2-3 स्टाफ रहता सर, 2-3 स्टाफ रहता, रात में आता हूँ। आपका पेपर में मैंने पढ़ा कि एजेंसी ने बोला हमारा 100 स्टाफ है, उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। बताइए क्या कौन सी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? नहीं, वो सब बकवास बात है जो बोला। 100 स्टाफ है यहाँ, 10 स्टाफ नहीं है आपका। कोई बतला दे यहाँ पर का आदमी कितना? 4-5 स्टाफ से कभी ज्यादा नहीं। वीडियो देखना है आपको क्या? हम तो कर, हम देखे हुए हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं। अरे हम भैया हम लोग का यहाँ का मुझे पता है यहाँ पे। तब हम डीएम साहब से जाकर मिल के बात किए। चलिए ना अभी साहब ये 4 आदमी से तो बनता रह जाए, 40 साल में नहीं मरा। 4 स्टाफ हम आए थे, इसके चलते डेली 4 आदमी मरता है जाम में फंसे। एम्बुलेंस जाती है यहाँ से। नहीं देखिए, आप अपने मन की बात मीडिया के थ्रू लीक करके प्रशासन पे या बाकी लोगों पे थोप रहे हैं, जबकि आपको गारंटी है कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रेल ओवरब्रिज प्रोजेक्ट शुरू से रहा है। और आपको प्रशासन से दिक्कत हुआ है या गवर्नमेंट से दिक्कत हुआ है? नहीं, लेट होने की वजह बताइए। नहीं, आप सुनिए, अभी प्रशासन के भी लोग हैं और यहाँ हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय भी है। अब बताइए आपको कहाँ से दिक्कत हुई जो लेट हो रही है, बताइए। नहीं, जैसे हमारे जिला पदाधिकारी साहब बोले कि इससे पहले आपने प्रशासन का दोष दिया। नहीं दिया सब, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कमी कहाँ है। हमारे डीएम साहब एक्टिव है, हमारे संसद महोदय एक्टिव है। हम लोग प्रशासन का सहकार हम लोग काम निकला सर, बोले बस जितना जल्दी सर लैंड एक्वायर हुआ सर, हिंदुस्तान में और भी जगह ब्रिज बनता है, पुल बनता है, और भी जगह मैंने देखा है, लेकिन इतना लेट कहीं नहीं देखा हमने। क्या कारण है इसका? मुख्य चुनौती देखिए, आपका ने खुद ही आप ही ने इसको लीक करा, अनियंत्रित ट्रैफिक, सुरक्षा चूक, बैरिकेडिंग की कमी, प्रशासनिक ढील। तो भैया प्रशासनिक ढील तो आपकी वजह से है ना, एक्सटेंशन आपको मिल रहा है क्योंकि आप कर ही नहीं रहे। आप तो हमारी मजबूरी को ढील कह रहे हैं। ये फिर पेपर में आपने दिया कैसे? आपने नहीं दिया तो किसने दिया? ऐसे उल्टा ऐसे कैसे कोई लिख देगा? मीडिया वाला गलत लिख देगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, एक मिनट, यहाँ जितने लोग खड़े जो बोल रहे हैं सारी मीडिया रिकॉर्ड कर रही है, तो फिर उल्टा मीडिया कैसे लिख देगी? अगर मीडिया लिखेगी तो हम लोग जवाब देंगे ना, बोलेंगे सब आप फेक चला रहे हैं। वो रेलवे स्टेशन का सामने मेरा आर्यवल काम चल रहा है सर, उधर पूरा ऑटो पूरा जाम था। आज कितने आदमी काम कर रहे हैं? आज का बताइए तो अटेंडेंस आपका 72 आदमी सर। आदमी 72 10 आदमी हमको कल का फोन हुआ, आप दिखाइए तो सही। कई बार बोला 11 बजे ऑर्डर भी चढ़ते हैं, ठीक है, एक को आदमी नहीं रहता है, एक आदमी बिल्डिंग मशीन करता है। पता चलेगा सर पूरी दिन जो है ना धूल उड़ता है, हम लोग डस्ट में रहते हैं, रात में पानी पटवाते हैं। जब कहते हैं ना तो कहते हैं कि जहाँ जाना वहाँ जाओ। ये इनडायरेक्ट यही बोलते हैं एसडीओ साहब। ठीक है, जवाब पूरी तरीका से। क्या? अरे भैया यहाँ पे डस्ट
उड़ता है, पूरा जो है ना डस्ट उड़ता है। हम लोग के घर का स्थिति देखिए कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। रात में पानी पटवाते हैं ये, अगर बोलते हैं तो ये धमकाते हैं सबको। ये है ना, बोलते कि जहाँ जाना वहाँ, ये एसडीओ साहब डायरेक्ट कहते हैं कि जहाँ जाना वहाँ जाइए, यही बोलते हैं। धमकाते हैं इनको, सभी को कहते हैं कि जहाँ जाना वहाँ जाइए। जो आपसे कभी बात है हमको आपसे हमेशा बात है, ठीक है, हमेशा बात है। चला जाए सर, हमारे मोहल्ले में बहुत डिस्टर्ब, जो हुआ तो आपका कलमा टूटा था, आपको आक्रोश है? आक्रोश क्या चीज का? आप सीधा बिल्कुल मिल जाएगा। सुनिए, यहाँ की पब्लिक बर्दाश्त करने वाली है, इसलिए कुछ नहीं। हम लोग समस्या के समाधान को, और आप ऐसे नहीं बोलिए कि जेल त्वरित कार्रवाई हो, उसी के चलते डीएम साहब को लेकर गलत काम होगा तो जेल भी जाएगा पदाधिकारी, कोई भी हो। आप ये समझिए प्रशासन की तरफ से इतना हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, और इसके लिए हम लोग सर जितनी भी मीटिंग होती है, हम तो इनफैक्ट यहीं पर करते हैं। कोई भी मीटिंग हमारी चैम्बर में या मीटिंग हॉल में नहीं होती, आरओबी का जितना रिव्यू होता है यहीं पे स्पॉट पे आके हम लोग करते हैं। एंड एसडीएम साहब को, सबसे सीनियर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोग के अनुमंडल में, इन्हीं को इसका नोडल भी बना रखा है। इनको बोला है सीओ को, डीएलओ को, जो आपको रिसोर्स चाहिए, पुलिस का सहयोग चाहिए, ट्रैफिक पुलिस का चाहिए, थाना का चाहिए, हर तरीके से वी आर रेडी टू हेल्प। सो आई डोंट सी एनी रीजन कि मतलब वाई यू आर एक्सटेंडिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग कंटिन्यूसली, बिकॉज ये आपने हमको पिछली होली में प्रॉमिस किया था कि हम आपका चालू कर देंगे। उनकी होली का बात क्या बात होली पिछले 4 मार्च को है, होली 4 मार्च को 31 मार्च का रहा है, होली के भी 1 महीने के बाद। क्या ये होली में हम लोग 20 पे होली खेलेंगे क्या? देखिए अभी तो बोल रहे हैं कि 31 मार्च तो होली के बाद है ना। क्या है प्रॉब्लम, क्या है बताइए। आपको गर्डर के लिए भी आपको चाहिए था वहाँ पे, इसके ना काम हुआ, बहुत अच्छे फैब्रिकेशन वगैरह के लिए आपने कहा बाजार समिति में कर लीजिए। आपका पीक्यूसी ड्रेन में कुछ जगह अतिक्रमण था, बहुत जो हाई फाई लोग अतिक्रमण किए होते, तो वो भी हमने हटवा दिया भाई। आपका ईद के समय भी इतना सेंसिटिव टाइम पर भी आपने अतिक्रमण हटाइए, वी कंटिन्यू टू द ड्राइव, जबकि पब्लिक रेजिस्टेंस था। इसके बाद फाइल का आगे बढ़ा आपका लैंड एक्विजिशन में जितना पेमेंट है हम लोगों ने कर दिया, बल्कि रिवाइज होके भी आपका जो मतलब आपने मांगा है, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट उसमें लिखा है इंटरेस्टिंगली कि 2025 में ही हो जाता, अगर प्रशासनिक ढील नहीं होती तो इस 2025 प्रकार का आप बातों को बोलकर एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को, अब दोनों जनप्रतिनिधि को अब एकदम सीधे आप खड़ा कर रहे हैं कि हम लोग गलत है, जबकि यहाँ पर एसडीएम साहब खड़े हैं, हम देख रहे हैं सीओ साहिबा खड़ी हैं, डीएम साहब खड़े, यही 3 आदमी यहाँ के इस मोहल्ले के सबसे बड़े, हाँ ट्रैफिक भी है, सब आदमी आपके मदद के लिए, आपको कोऑपरेट करने के लिए खड़े हैं, परंतु आप बड़ी प्रेम से पेपर में दे दिए कि हम बेदाग हैं, जितने इन लोगों से पूछिए, चाहे अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए। आप तो यही कह के एकदम बेदाग निकल गए, और हम लोगों से दिन रात ये बात हो रही है। नहीं सर, कभी भी ऐसा ना, आपने सरकार से अच्छा कॉपरेशन के रात 2 बजे पे भी हम लोग अच्छा कॉपरेशन किया। 100 पेपर में लिखा है 100, कहाँ है 100 लेबर? 100 तो कभी नॉट काउंट मल्टीपल डेज ना, एक शिफ्ट में आपका कितना लेबर है, एट ए टाइम कितना लेबर काम करता है? तो ये वीकली बतला रहे क्या? एक वीक में चला नहीं सर, 30 दिन में सर 8 दिन सर मिला के साथ कितना अल्टीमेटली तो मैंडेज देख रहे हैं ना जी, शिफ्ट इनटू कितने पर्सन टोटल वही 60-70 के बीच में इनका अभी डेली रहता है। नाइट शिफ्ट में कितना होता है? 30 इसमें कागज पर डेली रहता हूँ, जबकि 3 रहता है ना, 3 नाइट शिफ्ट में 3 रहता है, जिसको 31 बोलते हैं। मैं जनता हूँ पहले, प्रतिनिधि बाद में हूँ। जो आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रशासन है, नहीं तो आप लोग का क्या होता है आपको पता नहीं हैं, तो हम लोग बात आप कर रहे हैं। सिर्फ पब्लिक को नहीं, ऐसा हम मत लोग को भी बोलिए, ऐसा मत तकलीफ होती बोलिए। है। लगता है किसी की मेहरबानी पे आप यहाँ पर काम करने आए क्या? आक्रोश है सर को, सबको कंप्लेन जाता है, सर को जाता है, हमको जाता है। कंप्लेन तो बात You realize what we are facing? हाँ, हम लोग भी इधर से Do गुजरते you हैं। realize what we are facing? Then ऊपर का टॉप ढलाएगा तो उसके लिए कम से कम 1 महीना समय चाहिए। जब टॉप अरे ढलाएगा अभी तो पहले उधर का कर रहे हैं सोनबरसा का। नहीं सोनमरसे वाला में सर टॉप ढलाएगा तो अब 1 महीना महीना होगा। ऊपर का के लिए चाहिए। जब सेट करेगा तो हम लोग खोलेंगे। छत ढलाने के लिए पहले बात है 22 दिन, उसका भी तो हेवी ट्रैफिक अरे है। बस वो भी तो तब होगा, वो रेलवे लाइन के ऊपर का कहाँ डलाया है अभी? वही ना बोला है, रेलवे लाइन के ऊपर का तो खाली है पूरा। वही ना इधर रेलवे का अलग Are you in harmony with the railways? No, ये नहीं है। You're not aware.
आप ये सब मीटिंग कराइए सर। हाँ सर, होता है सर, हम लोग करते हैं, पुलिस मानिगम सर करते हैं। DRM से बोलना था वो सर इतना दूर जाम के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, बहुत जाम रहता है। उसका अलग कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपना ही काम करता उसका है। अलग कॉन्ट्रैक्ट है, रेलवे का अलग। कोई इशू नहीं, जब फंड चल रहा है सर सर चल रहा है, पिछले हफ्ता सर डिले होने का सबसे बड़ा रीजन होता है फंड का क्राइसिस। DRM परमिशन नहीं टाइम पे दी मिल जाता है। नहीं सर, उनका रेलवे के हाँ रेलवे का, उसमें क्या वहाँ क्या देरी है, उसका जानकारी लिए हैं? बात हुई सर, हाँ। लॉन्चिंग का जो है अप्रूवल अभी आना है। अप्रूवल बाकी जैसे ही अप्रूवल हो तो लॉन्च करेंगे वो। कहाँ से अप्रूवल आना है? उस समस्तीपुर DRM DPGP से बात हुई। DRM को अप्रूवल देना तब वो लोग, बात करेंगे एक बार आप ही फोन लगाइएगा। अभी लो हाँ, कल हम लगाए थे, तो कल संडे के कारण नहीं, अभी लगा। कल संडे के कारण मालूम है जो नहीं है, कल ही हम लगाए थे, मालूम वो नहीं है ऑफिस में, छुट्टी में। तो वो डालेंगे तब ना उसका भी गाटर वो चलेगा। वहाँ का अप्रूवल देंगे तब वो शुरू करेंगे। उसका स्टील का ना कॉन्ट्रैक्टर वेट कर रहा है। जाने आने के लिए चाहिए। ये पूरी लंबा है, वो अलग। सरकार को तो ऐसे ही होता है, ये उसका है, ये मेरा नहीं। सरकार में यही होता ही है। वो है सोनबरसा साइड। लेन को हम लोग क्या मतलब कह सकते हैं कि आप वो बिल्कुल होगा, हम लोग इसका क्योंकि डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, वीकली रिव्यू कर रहे हैं, और वहाँ पे विभाग को पुल निगम DRM का भी एक मीटिंग बुलवाइए ना। तो हम लोग इसको कर लेंगे एंड नो डाउट, क्योंकि अब हम लोग का बिल्कुल हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। अब जो भी इनके इश्यूज रहे हैं, मतलब कुछ तो प्रोग्रेस इन्होंने किया है, लेकिन मतलब अभी इट इज नॉट अप टू द मार्क। इधर 2 महीना में सर बहुत प्रोग्रेस हुआ, गटर लॉन्च हो गया। अभी हुआ है, लेकिन मतलब जो आपका काम लास्ट ईयर हो सकता था, हाँ सर, उसमें कोई उसमें ऐसा बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चन नहीं, बाकी रूटीन में छोटा मोटा इशू तो रहेगा, आज ट्रैफिक के रहेगा। डेट में सर कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। ऐसा कोई प्रॉब्लम, मेजर इधर प्रॉब्लम क्या नहीं को पिलर बाकी है, इधर क्या को पिलर और होना बाकी है इधर, और 5 है। अभी हम कह रहे हैं आप सारा रिसोर्स लगा के आप पहले सोनबरसा लेकर चालू करिए। आप पहले खोपड़ी रोड। हाँ, खोपड़ी वाला आप सेकंड, उसको कुछ तो विजिबल हाँ, एक तो वो आ जाए, सोनवर्षा भी चालू हो जाए तो आदमी लोग यू टर्न लेकर फिर इस रोड में आ जाए, वो संभव है। क्योंकि इसमें अभी 5 पिलर ही डालना है, तो बहुत लंबा काम है, तो 5 पिलर खड़ा करना है, तब फिर उसका टॉप होगा। इसमें तो मान लेते ये हैं व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का बना ही हुआ है, डेली आप लोगों से पूछते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारे स्टेक होल्डर्स को जोड़ना है। और हम लोगों ने बोला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी का प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे सिटीजन, नॉट जस्ट शहर के लोग, पूरे क्या बताइए DSP ट्रैफिक कहाँ है, और इशू है यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह का रेगुलेशन का भी। सर यहाँ पे तो हम लोग वैसे और इधर लगा के पिछली बार से तो सब कुछ आ गया ये सर, आ गया ये। बोला भी था मैंने, 8 बजे के बाद आप बोले थे ना, शायद नहीं करता है। सर जो फुल टाइम लगाया जाता है, जब सर हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं, जैसे 31 दिसंबर तक ब्लॉकिंग था, तो उसमें सर पुलिस लाइन से ही 3 शिफ्ट में फोर्स लगा दिया जाता है। और बाकी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो सर जो कॉमन लोग चलते हैं, तो 8 बजे से ट्रैफिक कम हो जाता है, तो फिर पुलिस वर्क काम होता है कि उस रोड को बार बार मैंने कहा पोर्टेबल रखिए, ऐसा नहीं कि काम हो रहा है तो अपना गड्ढा ये भी सर हम लोग कराए हैं। हाँ, वहाँ पे बारिश के समय कितना कीचड़ हो जाता है, लोग वहाँ पे गिर जाते हैं, कुछ होता है, तो इसकी वजह से और मतलब रिजेंटमेंट बढ़ता है। इस पोर्टेबल जब तक जाम ना लगे, जब तक काम चला जाम ना लगे, इसके लिए कुछ उपाय करेंगे क्या? देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक रस तो रहेगा, जाम ऐसा नहीं रहता है, बट वो व्हीकल का फ्लो इतना रहता है कि थोड़ा सा रस बनता है। तो यहाँ पे तो मैंने लेन डिवाइड कर दिया है, कोन और रस्सी लगा के इधरली लेन डिवाइड कर दिया है कि जाने वाले का अलग लेन रहेगा, आने वाले के लिए अलग लेन रहेगा, तो उससे जाम में बहुत सहूलियत मिलती है। बट वो ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा रहता है, रोड हमारे मतलब उतने तैयार नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी ऐसा वो जिग-जैग क्रॉस नहीं रहता है कि पूरा जाम लगा हुआ है। तो जाम कंट्रोल करने के लिए 2-4 सिपाही खड़ा कीजिए वहाँ पे। यहाँ पे तो कंटिन्यूअस सिपाही रहता है। उधर से हम तो देखते हैं सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक होमगार्ड वहाँ पे होता है। लेन चालू हो गया उधर से हमारे होमगार्ड रहते हैं, ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है, और थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे हिसाब से ट्रैफिक वहाँ पर दोनों साइड में अप्रोच बने चाहिए, एक उधर आगे भी पार उस पार भी। और दूसरा मैंने आपको बोला था बार बार कि डिफेसमेंट, मतलब क्योंकि अब मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिफेसमेंट बिल्कुल उस पर रोक है। अब चाहे कोई स्कूल है, चाहे कोई क्लिनिक है, हम लोग नया बन रहा है यहाँ पे, और उसी के पिलर पर लोग कुछ गलत तरीके से यहाँ पे कई बार इश्तेहार और पोस्टर लगा देता है, तो ये मतलब वर्ल्ड क्लास आपका आरोपी बन रहा है। इसमें इस प्रकार का डिफेसमेंट करना और इसको बिल्कुल मतलब गांव टाइप का जो लुक देने के जो टेंडेंसी रहती है उससे बचिए। वहाँ हम लोग का वर्ल्ड क्लास जब शहर बन रहा है तो इसमें सभी पब्लिक का और जो यहाँ के जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे
कोई भी सर्विस देते हो, लेकिन ये कोई एडवर्टाइजिंग स्पेस नहीं है, बिल्कुल ये पूरी अलग है। और इस पर आप बिल्कुल कार्रवाई करिए, एसडीएम साहब चिन्हित करके नाम के साथ, नंबर के साथ उन पर आप डिफेसमेंट एक्ट के अंडर केस करिए, उनको नोटिस दीजिए कि अपने खर्च पे इसको हटाइए 24 घंटे में, वरना आप केस करिए। बट दिस इज नॉट DRM वाले एक मीटिंग मैं बात कर लूँगा, मैं निकल रहा हूँ। जी सर, बाइट ले लेते हैं सर, बाइट दे देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज आरोपी निरीक्षण के लिए आप आए हुए थे? देखिए, नया वर्ष आ गया है, तो अब हम लोग जो जिले की प्राथमिकता है उनके लिए लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी संभावित समृद्धि यात्रा है, तो उसके अंतर्गत जो भी जिले के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो जिले के सभी नागरिकों को प्रभावित करते हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारा महसूल आरोपी है, इसकी आज समीक्षा की गई है। और सभी स्टेक होल्डर्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है, एजेंसी और जो पुल निगम के यहाँ पे इंजीनियर हैं सभी यहाँ पर उपस्थित थे। और एसडीएम साहब जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, उनको मैंने स्पष्ट ये निर्देश दिया है कि इसका नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे भ्रमणशील रहते हुए हर प्रकार की जो समस्या है उसके निदान। निर्माण कब तक पूरा होने की उम्मीद है सर? हम लोगों ने अभी यही डायरेक्शन दिया है कि 31 मार्च तक हम लोग का जो सोनबरसा लेक है इसको हम लोग चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो देख सकते हैं सीतामढ़ी सांसद महोदय भी यहाँ मौजूद हैं और सीतामढ़ी विधायक महोदय जी भी मौजूद है। आइए अब हम पूरी बातचीत करते हैं विधायक महोदय से। हटिएगा एक मिनट में। नहीं, ये मतलब इसका कोई हम समझते हैं जवाब नहीं है सरकार के पास, चाहे रेल के पास। 14 साल ये पुल बनने में लगे शहर में, बड़े इससे 54 बड़े पुल जो हैं 2 साल 3 साल में बन जाते हैं। आजकल ये हाल आप पटना का जो हम लोग उधर से जाते हैं गंगा सेतु को जो अटल पथ की तरफ, कितना दिन लगा उसको? 3 साल लगा। आप नहीं याद कीजिए। और इसको लग रहा है 14 साल 15 साल कितना भी तकलीफ। तो हम तो मानेंगे, हम इसको रेलवे का ज़्यादा दोष मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेलवे कंसर्न ज़्यादा है, क्योंकि बाकी पूरा प्रशासन इनके कोऑपरेशन के लिए है, सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इनके साथ हैं, सारी जनता इनसे कोऑपरेट करी, जनता कष्ट सह रही है पूरी, सब हम लोग देख रहे हैं। हम लोग से लोग जवाब करते हैं, क्या जवाब देंगे हम लोग? कितने बार बोलेंगे कि हाँ 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो। अभी इस मुद्दे को लेके मैंने माननीय रेल मंत्री जी से मिला था पाले में, और उनको मैंने चिट्ठी दी और मैंने कहा कि साहब 14 साल लग गए, यहाँ लोग मजाक कर रहे हैं कि हमारे सोनापट्टी से सोनार लोग यहाँ लगता है काम कर रहे हैं, यहाँ पर पुल बना रहे हैं। कोई लोहार लोग नहीं कर रहे हैं, कोई मिस्त्री लोग नहीं कर रहे हैं, लगता है कोई सोनार लोग यहाँ पर ठोक ठाक कर रहे हैं, जैसे सोना चांदी बनाया जाता है। उस तरह से 14 साल लगना चाहिए। उसी के बारे में मीटिंग है। बेचारे डीएम साहब बार वो डीआरएम से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इनके हमारे जिला प्रशासन में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको दिया गया है काम, इनमें जरूर कमी दिख रही है। या तो वो वर्क फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं या किसी न किसी कारण से वो बार डिले कर रहे हैं। तो इसी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रखा था। हुआ कि ऑन द स्पॉट माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं, पहले सांसद भी रहे हुए हैं, और ये तो इन्होंने सब देखा है, इनके सामने तो शुरू हुआ था पूरा पुल का काम। तो हम समझते हैं कि अब इसको हम लोगों को लिटरली हर 15 दिन पर, फोर्टनाइटली जो कहा जाता है, हर 15 दिन पर इसको मुआयना हम लोग को करना पड़ेगा और रिपोर्ट लेनी पड़ेगी प्रोग्रेसिव। माननीय विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 पिलर खड़ा करके माननीय अर्जुन राय जी जब सांसद थे खड़ा हुआ और उसके बाद से काम बंद हो गए। फिर जब 2019 में जनता ने मुझे ये दायित्व सौंपा, उसके बाद रेल और पुल निगम दोनों का अलग अलग टेंडर हुआ। टेंडर भी हुआ, टेंडर होने के बाद वर्क भी शुरू हुआ 2-3 साल के बाद, और काम बहुत ठीक ही कहा सांसद महोदय ने, बहुत धीमी गति में है। ये लोहार वाले नहीं, सोनार वाली यहाँ थोड़ी चल रही है, जिसके कारण इतना विलम्ब हो रहा है। और जिसके कारण हर जनप्रतिनिधि, चाहे एमपी साहब हो चाहे मैं, सभी से गाली सुन रहे हैं हम लोग। आपसे भी सुन रहे हैं, जनता से भी सुन रहे हैं और सबसे सुन रहे हैं। कष्ट हमें भी होता है जब हम इधर से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी निकल जाती, हमारी गाड़ी भी जाम में फंसती है और हम भी फंसे रहते हैं। ये बात सही है। हम लोगों ने डीएम से बात किया, पूरे उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डीआरएम तक बात किया। उन्होंने कहा कि इस दफा सर जो लास्ट टाइम है 31 मार्च तक हम लोग सोनवर्षा लेन को जरूर चालू करेंगे, परंतु लग रहा है कि इस कार्यों को देखकर कि सोनवर्षा लेन तक 31 में हो पाना दिख नहीं रहा है। जो काम की गति है, किसी ने कहा माननीय ने कि 15-15 दिन पर एक बार आके यहाँ पर विजिट मारना होगा, तब उसका जो आदमी 4 काम कर रहा है 4 की जगह 40 करे। अभी तो गिना दिया कि 72 को आदमी आज है, परंतु 72 को हम ही आपको गिन देना, क्या सब हमारे काम में लगे हुए।
तो ये बहुत जरूरी है और हम लोग जनता से ये कहेंगे, उन्होंने विश्वास किया है, सब्र किया है, तो सब्र का फल मीठा होगा, होगा होगा होगा। मतलब रेलवे ओवरब्रिज चालू होगा हर हालत में, 2026 के मार्च में हो, चाहे 1-2 महीना आगे पीछे हो, 29 को सोनवर्षा लेन चालू होकर रहेगा। थैंक यू सर। देखिए सर।